इमेजिन कीजिए हस्तिनापुर का वो विशाल सुनहरा महल। ढलते सूरज की किरणें हैं, बड़े बड़े खंभों के बीच शाही झंडे धीरे धीरे लहरा रहे हैं। बाहर से सब कुछ कितना भव्य, कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक ऐसी कहानी रची जा रही थी जो पूरी तरह से विरोधाभास से भरी है। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। हम उस इंसान के पतन को समझेंगे जो खुद सच्चाई का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन फिर भी अपने ही बनाए जाल में फंस गया। अब आपके मन में भी सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि यार, जो इंसान पूरी दुनिया में सत्य का प्रतीक माना जाता हो, वो इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी गलती कैसे कर सकता है। जरा सोचिए, राज सिंहासन पर बैठे युधिष्ठिर, चेहरे पर बाहर से एकदम शांति, लेकिन अगर आप उनकी आंखों में गहराई से देखें तो अंदर एक भयंकर कश्मकश साफ नजर आ रही है। एक ऐसा इंसान जिसे हम न्याय के लिए पूछते हैं, वो ऐसी भूल कैसे कर बैठा। ये सवाल सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। देखिए, इस पतन की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि युधिष्ठिर का रुतबा क्या था। उन्हें धर्मराज कहा जाता था, और ये कोई ऐसी वैसी उपाधि नहीं थी। इसका मतलब था धर्म, सत्य और न्याय का सर्वोच्च प्रतीक, एकदम अल्टीमेट सिंबल। अब जब इतने बड़े आदर्श के टूटने की बारी आती है तो यकीन मानिए उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। शकुनी की बिछाई हुई बिसात। हस्तिनापुर में पांडवों की जो शानदार सफलता थी, उसने दुर्योधन के मन में एक गहरी, बहुत ही खतरनाक ईर्ष्या पैदा कर दी थी, और उसी आग से पूरी साजिश रची गई। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ किस्मत का कोई खेल था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोच समझकर बिछाया गया जाल था। कल्पना कीजिए उस दरबार की जहां शकुनी एक बहुत ही डार्क, रहस्यमयी सी मुस्कान के साथ एंट्री लेते हैं। हाथ में वो जादुई पासे हैं। उन्होंने सीधा युधिष्ठिर की उस कमजोरी पर वार किया जो वो बहुत अच्छे से जानते थे, जुए का शौक और किसी भी चुनौती को मना ना कर पाने की उनकी आदत। ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल माइंड गेम था। और यहीं पर हमें इस कहानी की पहली सबसे बड़ी नैतिक सीख मिलती है। किसी दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाना भी अधर्म है। मतलब, अगर आप किसी की मजबूरी, उसके शौक या उसकी किसी भेद्यता को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो साफ तौर पर अन्याय है। शकुनी जो कर रहे थे वो महज एक खेल नहीं था, वो नैतिकता का खुला उल्लंघन था। अब हम बढ़ते हैं उस सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ, द्रौपदी, दाव या महापाप। चलिए वापस उस शाही जुआ घर में चलते हैं, जहां एकदम सन्नाटा पसरा है और टेंशन अपने चरम पर है। वहां जो कुछ भी हुआ वो किसी की भी रूह कंपा सकता है। सुनहरे फर्श पर पासे लुढ़कते हैं और एक एक करके सब कुछ छिनता जाता है। ध्यान दीजिए सीक्वेंस पर। पहले धन गया, फिर पूरा का पूरा राज्य, फिर सेना, उसके बाद अपने ही सगे भाई, और आखिर में युधिष्ठिर ने खुद को भी हार दिया। सोच कर देखिए उस पल को। माथे पर पसीना, आंखों में गहरा सदमा, और एक के बाद एक अपना सब कुछ खोते चले जाना। ये किसी भी इंसान के पतन की सबसे डरावनी तस्वीर है। अब यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही गहरा और बहुत ही वैलिड लीगल और मॉरल सवाल उठता है। सोचिए जरा, जब कोई इंसान खुद को ही हार चुका हो, अपनी आज़ादी ही खो चुका हो, तो क्या उसके पास किसी और इंसान को दांव पर लगाने का कोई अधिकार बचता है? ये वो सवाल था जो उस वक्त पूरे दरबार के सन्नाटे में गूंज रहा था, और सच कहूं तो आज भी गूंजता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है, नहीं। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होता। राज दरबार में पूरी गरिमा के साथ खड़ी द्रौपदी कोई बेजान वस्तु नहीं थी जिन्हें आप ऐसे ही दांव पर लगा दे। वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व थी, एक इंडिपेंडेंट इंसान। रिश्ते जो होते हैं वो सम्मान पर टिकते हैं, मालिकाना हक पर नहीं। और यही वजह है कि ये फैसला न्याय और धर्म दोनों ही मायनों में पूरी तरह से गलत था। आप उस वक्त दरबार में खड़े बुजुर्गों और योद्धाओं के चेहरों की बेबसी और गुस्सा इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए इस गहरे अंधकार वाले हिस्से से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं धर्मराज की वास्तविक परिभाषा के बारे में। आखिर इस महाकाव्य के पीछे का असली दार्शनिक मतलब क्या है? हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथक होता है। हमें लगता है कि जो इंसान अच्छा है, धर्म के रास्ते पर चलता है, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, है ना? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि एक सच्चा इंसान वो नहीं जो कभी गलती ना करे,
बल्कि वो है जो अपनी बड़ी से बड़ी गलती के परिणामों को स्वीकार करने की हिम्मत रखे और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाए। और यही तो महाभारत की सबसे बड़ी खूबी है। ये महाकाव्य अपने किरदारों को एकदम परफेक्ट, गलती ना करने वाले देवताओं की तरह नहीं दिखाता, बल्कि ये उन्हें हमारी और आपकी तरह कमियों वाले इंसानों के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, वो गलत फैसले ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो हुई प्राचीन काल की बात, आज इसका क्या काम? तो आइए बात करते हैं आज के युग के लिए इसके सबक पर। देखते हैं कि ये पुरानी चेतावनी आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे फिट बैठती है। देखिए, युधिष्ठिर की कमजोरी पासे का खेल था, राइट? लेकिन आज पासे बदल चुके हैं। जरा अपने आसपास देखिए, हमारे पास मोबाइल फोन है, ऑनलाइन गेमिंग का नशा है, सट्टेबाजी वाले ऐप्स हैं, सोशल मीडिया की अंतहीन लत है, और हाँ, गलत संगति तो है ही। ये सब आज के डिजिटल डोपामाइन ट्रैप्स हैं। और मजे की बात देखिए, ये बिल्कुल उसी प्राचीन जुए की तरह काम करते हैं। ये धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर आपको अकेलापन, स्ट्रेस और पारिवारिक झगड़ों के अंधेरे में धकेल देते हैं। और इसे हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली आदत, अगर आपने उसे अनियंत्रित छोड़ दिया ना, तो वो कब आपकी पूरी जिंदगी में तूफान ला देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत हमेशा सिर्फ एक टाइम पास या मनोरंजन के तौर पर होती है, लेकिन उसका अंत वो सच में महाविनाशकारी हो सकता है। एक और बहुत जरूरी चीज जो हमें समझनी है, वो है निर्णय लेने का तरीका। जब हम ईगो, गुस्सा या किसी प्रेशर में आकर कोई इमोशनल डिसीजन लेते हैं ना, तो वो अक्सर हमें जिंदगी भर का पछतावा देते हैं। इसके उलट जो तर्क संगत या रैशनल फैसले होते हैं, वो हमेशा दूर के परिणामों को सोचकर लिए जाते हैं। युधिष्ठिर ने उस वक्त दबाव और परंपरा के भारी बोझ तले दबकर एक ऐसा ही इमोशनल फैसला लिया था, जिसका नतीजा हम सब जानते हैं। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है। आपका एक गलत फैसला सिर्फ आपका नुकसान नहीं करता, वो आपके पूरे परिवार को एक भयंकर संकट में डाल सकता है। उस एक दाव ने, उस एक गलती ने पूरे के पूरे पांडव परिवार को दशकों के एक बहुत ही दर्दनाक और कठिन संघर्ष में धकेल दिया था। लेकिन रुको, ये कहानी सिर्फ विनाश और बर्बादी पर खत्म नहीं होती। तो चलिए अब बात करते हैं सुधार के मार्ग की। ये कहानी हमें सेल्फ अवेयरनेस और लगातार खुद को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाती है। युधिष्ठिर की कहानी से हमें जो सबसे अच्छी बात सीखने को मिलती है, वो ये कि उनकी पहचान उनकी वो एक भयंकर गलती नहीं बनी, बल्कि उनकी असली पहचान उनका वो कभी न टूटने वाला प्रयास बना, जिसके जरिए उन्होंने वापस धर्म का रास्ता चुना। याद रखिए, सच्ची महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठ खड़े होने और खुद को बदलने का साहस दिखाने में है। तो आज इस पूरी घटना को इतनी गहराई से समझने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा छिपा हुआ शौक या ऐसी कोई कमजोरी है जो शायद कल को आपके फैसलों पर हावी हो सकती है? समझदारी इसी में है कि उस कमजोरी को बेकाबू होने से पहले ही पहचान लिया जाए। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ के पीछे से उगते सूरज की पहली किरण एक नई सुबह लेकर आती है, वैसे ही ज्ञान की एक किरण हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सच यही है कि एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। बहुत देर होने से पहले सीख लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस विश्लेषण ने आपको सोचने का एक नया और गहरा नजरिया दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।